वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविं विफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुख दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के व्यास भगवान से प्रार्थना करें। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। व्यासपुरुषाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। पाद्योः पाद्यं स्नान कराएं भागवत भगवान को। पाद्योः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांग स्नानीयं जलं समर्पयामि। चंदन गंधर्वाय खरस्तां दस्तां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राज विद्वाज क्षमाद्यमुच्यत। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चंदनानुलेपनं समर्पयामि। चंदनान्ते अक्षतानक्षन्नमीमदन्तः प्रिया अधोखत अष्टोखशभानवो विप्राणविष्ठया मतियो जानविन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि। अक्षरान्ते पुष्पं पुष्पमाल्यां। सर्वप्रथम भागवत भगवान को माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद प्रसाद स्वरूप व्यास जी को भी माल्यार्पण करें भागवत भगवान का। माल्यादीन सुगंधीन मालत्यदीन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। बोल व्यास भगवान की जय हो। पुष्पं पुष्पमाल्यां ततः धूपम् आघ्रापयामि। ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य जतवैश्यः बध्याङ्गुं शूद्रो वजायत। धूपं दर्शयामि। धूपान्ते नैवेद्यं। नैवेद्य अर्पण करें भागवत भगवान को। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शिश्रौर्दिवः समवर्तताद्भ्यां भूमिर्दृशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यान्ते आचमनीयं प्रत्याचमनीयं शुद्धाचमनीयं जलं ततः ऋत्फलानान्ते एलालं पुङ्गीफलसहितं शुद्ध्यर्थे सुफलताम्बूलं समर्पयामि। अब दक्षिणार्पण करें। ब्रह्मणोऽस्य मुख ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासि सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। साधुर्यार्थे द्रव्यदक्षिणां ततः ब्रह्मण्य पूजनं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार पुनः समस्त ग्रामवासियों व नगरवासियों को सूचित किया जाता है। पूज्य बाल व्यास मधुर जी महाराज मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। अतः आप समस्त भक्त जल्द से जल्द कथा पांडाल में पधार कर पूज्य महाराज श्री के पावन मुखारविंद से भगवान श्याम सुंदर की
जगदीश्वर की मंगलमय कथा को श्रवण करते हुए अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। आइए अब हम समस्त भक्त जो भी कथा पांडाल में उपस्थित हैं, जो जहाँ पर है वहीं पर अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भागवत भगवान की वैदिक मंगला आरती में हम समस्त भक्त सम्मिलित होंगे। नमो ब्रह्मांडदेवाय गोब्रह्मांडहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निराजायत। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिर्गुं शर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनिः जग्नें प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो असमासु धत्त। श्री पुराण पुरुषोत्तमान महारार्तिक्यमारार्तिक्यांते मंत्र पुष्पांजलि जगनेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः संत देवाः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र सुगंधित मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, अयोध्या राम लला की, वृंदावन कृष्णचंद्र की, श्री स्वामी परमहंस जी महाराज की। हर हर महादेव। जय श्री राम। समस्त भक्त अपने अपने निज स्थान पर बैठ जाएं। आइए नित्य प्रति की भात हम समस्त भक्त अपने मन और वाणी को एकाग्र करते हुए पूज्य महाराज श्री के पावन मुखारविंद से आपके ग्राम सभा विक्रमपुर में प्रवाहित हो रही भागवत गंगा में स्नान करते हुए अपने मानव जीवन को कृतार्थ करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सकल श्रोता समाज की, स्वामी परमहंस महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थस्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। स्वामिं त्वदीयौ चरणाब्जकेश्वरो सुशोभितौ रत्नखावलैकुलैः मुहुरमुहुरयोगिकराभिलालितौ पुनः पुनः काञ्चति मन्मधुव्रतः। श्री सीतानाथ समारंभा
श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तरे जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक जिनकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम ऐसे उन बजरंग को बारंबार प्रणाम। सिय मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरवाम चारि सुवन चार्यो रतन तुलसी करत प्रणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को भीर पर तुम्हें भीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए भक्त और भगवान की भागवत भगवान की स्वामी परमहंस महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। अनंतानंत पूज ब्रह्मांड अधिनायक सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगत नियंता भगवान स्वयं परमादरणीय विद्वत वृंद भगवत कथा रसास्वादन करने वाले कुशल श्रोता महानुभाव एवं सती सीता अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली भारतीय देवियां एवं भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे जैसे सनातन धर्म मंच की मंजुल मंगल परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए तथा स्थिति को कथा के अनुरूप बनाने के लिए हमें बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन तत्पश्चात था संभव कथा। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि श्वास श्वास में हरि भजो हरि वृथा श्वास जन खोए ना जानी यही श्वास के फिर यावन हो न हो। बोलिए भक्त और भगवान की राम चरण चित लाई रे राम चरण चित लाई रे
भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो गोविंद राधे। राधे गोविंदा भजो गोविंद राधे। संतन की ने पाड़ा रे भजो राधे गोविंदा। संतन की बड़ाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। हरि बोल। एक अयोध्या धाम में आया। एक अयोध्या धाम में आया। एक मथुरा का भाग्य बनाया। एक मथुरा का भाग्य बनाया। एक अयोध्या धाम में आया। एक अयोध्या धाम में आया। एक मथुरा का भाग्य बनाया। एक मथुरा का भाग्य बनाया। भगतन के सुखदाई रे भगतन के सुखदाई रे भजो राधे गोविंदा। भगतन के सुखदाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। गणिका गीत यजा मिले तारा। गणिका गीत यजा मिले तारा। दुष्ट दशानन पल में मारा। दुष्ट दशानन पल में मारा। गणिका गीत यजा मिले तारा। गणिका गीत यजा मिले तारा। दुष्ट दशानन पल में मारा। दुष्ट दशानन पल में मारा।
छूट जावे। हमने भी नेह लगाई रे, हमने भी नेह लगाई रे, भजो राधे गोविंदा। हमने भी नेह लगाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा 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 भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, 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 भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो गोविंद राधे। राधे गोविंदा भजो गोविंद राधे। गोविंद राधे 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 गोविंदा। गोविंद राधे 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 गोविंदा। संतन की ने बाड़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। संतन की है बड़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। संतन की ने बाड़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। संतन की है बड़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। बोले राधा गोविंद भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। कल तक की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि कारागृहे बाल मुकुंद जात, मुदम लभन्ते मुनयो सुरास्य। उत्थाय कृष्णं वसुदेव शीघ्रम् गतोऽपि दूरे यमुनानुकूले। भगवान का जन्म, थोड़ा सा आवाज का कम हुआ। भगवान का अवतार होता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि को रात्रि में 12 बजे। भादव कृष्णा अष्टमी रोहिणी नक्षत्र बुधवार अर्धरात्रि में जेल में भयो कृष्ण अवतार। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान ने बताया, कहा ही मैया जब हमारा जन्म हो आप हमें ले जाकर के गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ दीजिएगा। वसुदेव जी महाराज लेकर के बाहर चलते हैं। जब बाहर गए, भादव का महीना है, आधी रात का समय है, पानी बरस रहा है। लेकर के भगवान को यमुना जी के तट पर पहुंचे। जो यमुना जी के तट पे पहुंचे तो यमुना जी ऊपर को आने लगी। जब यमुना जी ऊपर आने लगी तब वसुदेव जी विचार किए कि एक तो भादव का महीना, दूसरे आधी रात का समय, पानी अलग से बरस रहा है और इसी में यमुना जी में भी बाढ़ आ रही है। अब क्या करें, कैसे उस पार जाएं? लोगों ने पूछा आखिर यमुना जी ऊपर क्यों आई, क्यों आई? संत लोग इसके बहुत सारे कारण बताते हैं। पहला कारण बताया कि जब वसुदेव जी भगवान को लेकर के यमुना जी के पास पहुंचे, यमुना जी ने विचार किया कि भगवान हमारे प्रियतम हैं, हमारे पतिदेव हैं, और आज हमारे प्रियतम पहली बार हमारे निवास स्थान पर आए हैं,
तो अपने मालिक का चरण स्पर्श करने के लिए यमुना जी ऊपर आने लगी। दूसरा कारण, जब पानी बरस रहा था तो शेषनाग भगवान के ऊपर छत्र छाया कर रहे थे कि छत्रैव संशोभित शेषनाग मुकुंद पादात जल स्वल्प जातम माधुर्यमैश्वर्य स्वरूपमेकम चक्रेशनो रक्षतु चक्रपाणि। यमुना जी ने विचार किया कि एक नाग जिसका नाम है कालिया नाग, कालिया नाग हमारे जल के भीतर व्याप्त है, निवास करता है और जिसके विष का प्रभाव है कि ऊपर से उड़ने वाला पक्षी भी ध्वस्त हो जाता है। तो ये दूसरा नाग कहां से आ गया? तो कालिया को भगाने के लिए, शेषनाग को भगाने के लिए यमुना जी ऊपर आने लगी। फिर मुकुंद पादात जल स्वल्प जातम, जैसे यमुना जी भगवान के चरणों का स्पर्श पाती हैं, यमुना जी का जल घुटने तक हो गया। वसुदेव जी लेकर के भगवान को जाते हैं नंद बाबा के यहाँ, मैया यशोदा की कन्या को स्वयं लेकर के आते हैं और भगवान को वही मैया यशोदा के पास लिटा दिया कि कृष्णम यशोदा शयनम निधाय पुनर्यगात कंस विशालगे प्रदीप कन्या वसुदेव भार्या चक्रेशनो रक्षतु चक्रपाणि। भगवान को मैया यशोदा के पास लिटा दिया, स्वयं यशोदा की कन्या को लेकर के वसुदेव जी महाराज वापस कंस के कारागार में आते हैं। जब कंस के कारागार में वसुदेव जी पुनः पहुंचते हैं तो जब तक तो कन्या बाहर थी तब तक कोई आवाज नहीं किया। जैसे मैया देवकी की गोदी में पहुंचती है कन्या, रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू किया, सारे पहरेदारों ने कहा आ गया आ गया। कहा कौन? कहा कंस का काल आ गया, कंस का काल आ गया। सैनिकों ने कहा अगर कंस का काल, अगर कंस के कारागार में आया है तो अब हमारे महाराज स्वयं ही काल के भी काल बन जाएंगे। जा करके तुरंत कंस को जगाते हैं। कंस आया, कहा बहन लाओ अपना बालक हमें दे दो। देवकी ने कहा भैया ये तो लाला नहीं, ये तो लाली है, ये तो लाला नहीं, ये तो लाली है। कंस ने विचार किया, देखो देवता हमारे आतंक से कितने भयभीत हैं कि जन्म लेने वाला था काल और काल ने जन्म लेने का विचार ही छोड़ दिया। अच्छा किया नहीं आया, नहीं हमारे हाथों उसे भी मरना पड़ता। कंस विचार किया जब कन्या है तो कन्या का वध हम क्यों करें। लेकिन कभी भी दुष्ट राजा नहीं होता, दुष्ट होते हैं राजा के कर्मचारी। कि सचिव वैद्य गुरु तीन जाओ प्रिय मुवलहि भयास और राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। जो सेवक थे कंस के, सेवकों ने समझाया कंस को, कहा महाराज हो सकता है ये देवताओं का षड्यंत्र हो कि लाला की जगह पर लाली को भेज दिया, और हो सकता है कि काल की जगह पे काली को भेज दिया। मान लो आज आपने इस कन्या को छोड़ दिया तो हो सकता है आने वाले समय में यह कन्या आपके लिए काल बन जाएगी, तब क्या करोगे? या
मान लो इस कन्या से आपको कोनो खतरा नहीं हुआ, तो जिसके साथ इसका विवाह होगा वह आपके लिए काल बन सकता है। कंस के बात समझ में आ गई, तुरंत देवकी के हाथ से कन्या को छीना, जैसे पटक के मारना चाहा, कन्या सा विदिवम गता, कन्या हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और कहा, रे दुष्ट, जिसे तू मारना चाहता है वो मैं नहीं हूं, तुझे मारने वाला तो ब्रज में कहीं जन्म ले चुका है। और हे दुष्ट, अगर मैं चाहती तो मैं तुझे भी मार सकती थी, मैं भी तुझे मार सकती थी, लेकिन विडंबना थी कि तूने मुझे पटकने के पहले हमारा पैर पकड़ लिया, और मैं एक माँ हूं, और माँ कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। कहा कि चाहती तो मैं मार सकती थी, लेकिन तूने हमारा पैर पकड़ लिया, इसलिए जा, मैं तो तुझे छोड़ रही हूं, लेकिन तुझे मारने वाला ब्रज में कहीं जन्म ले चुका है। और वो देवी अष्टभुजी का स्वरूप लिया, विंध्य पर्वत पर जाकर के विंध्यवासिनी मैया के रूप में स्थापित हुई। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय हो। कि साधु समाधि लगावत है, साधु समाधि लगावत है, तीन के तन को तू तुरंत आरती हो, और जो जब ध्यान करे तुम्हारी, तीन की मनसा पूरी करती हो। तेरो प्रताप तू ही पुर में, तुलसी जन की मनसा भरती हो। अहो दयाल दया करके, जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो, जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। कि जय जय दुर्गा महारानी, तुहार के हो महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी, तुहार के हो महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी, तुहार के हो महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी, तुहार के हो महिमा न जानी। महिमा न जानी मैया, महिमा न जानी, महिमा न जानी मैया, महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी, तुहार के हो महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी, तुहार के हो महिमा न जानी। अजायनादि सती अविनाशिनी, अजायनादि सती अविनाशिनी। अजायनादि सती अविनाशिनी, अजायनादि सती अविनाशिनी। सदा शंभुवर्धन निवासिनी, सदा शंभुवर्धन निवासिनी। शरण शरण कई दानी, तुहार के हो महिमा न जानी। शरण शरण कही दानी, तुहार के हो महिमा न जानी। महिमा न जानी मैया, महिमा न जानी, महिमा न जानी मैया, महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी, तुहार
पर मारे हुआ सुर कई निशानी, अरे मारे हुआ सुर कई निशानी, तुहार के हूँ महिमा न मारे हुआ सुर कई निशानी, तुहार के हूँ महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी, तुहार के हूँ महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी, तुहार के हूँ महिमा न जानी। बल बुद्धि विद्या कहाँ हम पाई, बल बुद्धि विद्या कहाँ हम पाई, कवन जतन करी कैसे मनाई, कवन जतन करी कैसे मनाई। जब हारे बड़े बड़े ज्ञानी, जब हारे बड़े ज्ञानी, तुहार के हो महिमा न जानी। हारे बड़े बड़े ज्ञानी, तुहार के हो महिमा न जानी। महिमा न जानी मैया, महिमा न जानी, महिमा न जानी मैया, महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी, तुहार के हो महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी, तुहार के हो महिमा न जानी। बोल सच्चे दरबार की जय हो, विंध्यवासिनी मैया की जय हो। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है कि नंद गोप गृहे जाता। माता जगदम्बा ने स्वयं देवताओं को आश्वासन दिया कि नंद गोप गृहे जाता, यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। हे देवताओं, द्वापर में मैया यशोदा के गर्भ से हमारा अवतार होगा और वो विंध्यवासिनी का अवतार होगा। अब देवी योग माया जाकर के विंध्य पर्वत पर विराजमान हुई। कंस के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, देवकी के चरणों में गिर पड़ा, कहा बहन इस संसार में मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। हे बहन, हमने देवताओं के मिथ्या संभाषण में आकर के आपके एक नहीं 6 पुत्रों का वध किया, एक कन्या थी उसे भी छीन लिया। हे बहन, इस संसार में मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। देवकी ने कहा भैया, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भैया, इस संसार में ना कोई किसी को सुख देने वाला है, ना कोई किसी को दुख देने वाला है। जो भी व्यक्ति जो कुछ पा रहा है अपने कर्म का फल भोग रहा है। चार वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। एक गिलास पानी अगर आप किसी को कभी पिलाए हो तो जरूरत पड़ने पर आपको भी कोई न कोई पानी पिलाने वाला मिलेगा। अब अगर कबो कोई पानी किसी को पानी नहीं पिलाए हो तो उम्मीद भी मत रखो। अरे खेत में कुछ बोओगे तब तो हंसिया चले कि माटी काटोगे, पहले बोना पड़ता है। अगर बोएंगे तो कटेगा जरूर, ना धान कटे शहादा तो कटे, कुछ तो कटे, लेकिन पहले उसमें खेत में कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। देवकी समझाई, कहा भैया हो सकता है हमारे जीवन में संतान का जन्म तो लिखा हो, लेकिन अगर संतान का सुख ही ना हो इसमें आप क्या कर सकते हो। कंस को देवी देवकी ने क्षमा कर दिया, लेकिन कंस वापस आया
देवकी ने तो भले क्षमा कर दिया, लेकिन जो योग माया ने जो बात बताई थी कि तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है, वो बात कंस के दिमाग में घर कर गई। रात्रि के समय में आपातकालीन मीटिंग बुलवाया और निर्णय लिया कि आज से लेके 15 दिन पहले तक के जितने बच्चे ब्रज में जन्म लिए हैं सबको मार दिया जाए। मंत्रियों ने कहा राजन ये कार्य करेगा कौन? तो बताया अघासुर और बकासुर की बहन है जिनका नाम है पूतना। पूतना का मतलब है पूत माने होता है पवित्र, ना माने होता है नहीं। जो पवित्र नहीं है वही है पूतना। पूतना का मतलब है कि जिसको पुत्र नाम से घृणा हो, उसी का नाम है पूतना। पूतना को आदेश दिया, कहा बहन अगर तू हमारा ये कार्य कर देगी तुझे आधा राज दे दूंगा। तो बताया गया है कि लोभ के बस हो करके व्यक्ति क्या कर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कि लोभ से जाती है जाति और पाती, लोभ से जाती है जाति और पाती, प्रतीति तो जाति कहे कते ते, और राती तो जाति सुधा कर से, कुल जाता है धाकर धाम धरे से। कहा भैया का सच में आधा राज मिल जाएगा? कहा एकदम पक्का। कहा फिर ये भार आप हमें दे दीजिए, आपका कार्य मैं कर दूंगी। कहा कैसे करोगी? कहा हमारे स्तनों में कालकूट नाम का जहर है, जिस बच्चे को अगर मैं अपना स्तनपान करा दूंगी तो दूध की बात जाने दो, वो बच्चा पानी भी नहीं मांगेगा, मर जाएगा। कंस कहा बहन जो आपका ये राक्षसी स्वरूप है, इस स्वरूप में आपको कोई अपने घर में ही घुसने नहीं देगा, तो बच्चों को मारोगी कैसे? क्योंकि भीख मांगने के लिए वेश बनाना पड़ता है, बिना वेश के भिक्षा नहीं मिलती है। पूतना ने कहा भैया मैं यौगिक क्रिया जानती हूँ, यौगिक क्रिया के द्वारा अपने शरीर का परिवर्तन कर लूंगी। क्या किया? यौगिक क्रिया के द्वारा पूतना अपने शरीर का परिवर्तन किया। देखने में एक ऋषि कन्या के समान मालूम पड़ने लगी। फिर चल पड़ी ब्रज की ओर। इधर ब्रज में प्रातः काल का समय है। नंद बाबा की दो बहनें हैं, एक का नाम है नंदा, एक का नाम है सुनंदा। नंदा सुनंदा को पता चला कि भौजी के ऊपर भगवान की कृपा है, तो ये 6 महीना पहले से डेरा डाल रखी है कि जो भौजी के कुछ मोट महीन हुए तो गरु गंभीर मिले। आज जब देखी कि भाभी के पास मैया यशोदा के पास छोरा खेल रहा है, विचार किया भौजी से बताऊंगी तो नेक कम मिले, और भैया से कहूंगी तो नेक ज्यादा मिले। अच्छा ननद भौजाए कुछ 36 का आंकड़ा होबो करत है कि ननद घरे झगड़ा रोज करे हो, 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 रोज करे हो, रोज करे हो, रोज करे हो, ननद घरे झगड़ा रोज करे हो, ननद घरे झगड़ा रोज करे हो। दिन मासु रात भई जागे, दिन मासु रात भई जागे,
करा भगवन, जैसी नदिया का विदा कर भगवन, चाहे सुकवा इनके सीधे पड़े, चाहे सुखवाइन के सीधे पड़े, नंद घरे झगड़ा रोज करे हो रात करे झगड़ा, रोज करे हो बोली भक्त और भगवान की। हो। नंदा सुनंदा विचार किया, भौजी से बताऊंगी नेक कम मिलेगा और भैया से बताऊंगी नेक ज्यादा मिलेगा। और नंद बाबा एक खेत की मेड़ पे बैठ करके एक मंत्र का जाप कर रहे थे कि अबे तो भयो ना है अब आगे भी होगो ना है, अबे तो भयो ना है आगे भी होगो ना है। यतने में नंदा सुनंदा पहुंची, कहा भैया है गयो। नंद बाबा कहा बहना कहा है गयो। कहा आप पहले मुंह पे वचन दो कि आप मुंह पे 9 लखो हार गड़वावेंगे। नंद बाबा कहे बहना ऐसो कहा बात, जापे तोपे 9 लखो हार गड़वाने पड़ेंगे। नंदा सुनंदा कही भैया ऐसो ही बात है। कहा चल मैं वचन देता हूं तो पे 9 लखो हार गड़वाऊंगा। तुरंत नंदा सुनंदा उछल पड़ी, अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बोल नंद के लाला की जय हो। जैसे नंद बाबा को पता चला, तुरंत अपने घर आते हैं, आकर के स्नान किया, ब्राह्मणों को बुलाया। नंदस्वात मज उत्पन्न जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया। फिर अनाज के 7 पहाड़ नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान किया। 2 लाख गायों का दान किया। धेनु नाम निवते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृता, तिलाद्रेन सप्तरत्नौघ शातकौमाभरामृता। मड़ई के मुच नहीं होना चाहिए। भगवान जो अतन जतन लगावे, जो संयोग लगावे, तो एक बार दिल खोलना चाहिए। मौके के दलिद्र नहीं होना चाहिए। अरे देने वाला तो 4 हाथ वाला है, लुटाने वाला 2 हाथ वाला है, कैसे कमी पड़ेगी। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जब सहाय रघुवीर। आज भगवान के जन्मोत्सव में पूरे ब्रजमंडल में भगवान के जन्मोत्सव का आनंद मनाया जाने लगा। यतना दान दिए हैं नंद बाबा कि धन के मालिक कुबेर के बुद्धि फेल हो गई कि नंद कछु यतनो जो दियो तो घन श्याम कुबेर की मति बौरी। देखत माही लुटाई दियो न बची बचिया छछिया न पिछौरी, न बची बचिया छछिया न पिछौरी। इतना आनंद मना है, इतना आनंद मना है कि पूरा ब्रजमंडल मिठाई में बदल गया। कि आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी और गुझा सी गोपी, गुझिया सी गोपी और गुझा सी ग्वाला, और रस पेड़ा से बने बलदेव,
रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला। किसी ने कहा महाराज ज्यादा मीठा हो जाए मुंह मार देता है। तब बताया कि नंद महीप बने नमकीन, अरे गोकुल ग्वाल सब गरम मसाला। जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, आज रबड़ी सिरात में लडुआ सुलाला। आज रबड़ी सिरात में लडुआ सुलाला। बोल नंद के लाला की चारों तरफ भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। ब्रज के जितने ग्वाल बाल थे सबने क्या किया, 250-250 ग्राम का मक्खन का लूंदा बनाया, एक दूसरे के ऊपर लगे मारने। सारे ग्वाल बाल आपस में मगन थे। तब तक एक 85 वर्ष की डोकरी, डोकरी माने बुढ़िया, जिसके मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं, लकड़ी के सहारे पहुंची। कहा छोराओ कहा भयो है। सारे ग्वाल बाल खेल में मस्त थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर पूछा छोराओ कहा भयो है, फिर भी ध्यान नहीं दिया। जब तीसरी बार कहा छोराओ कहा भयो है, जैसे कहा के लिए मुंह खोला, एक ने मक्खन का लूंदा उसके मुंह में दे मारा। तो दांत तो था नहीं, मक्खन कहीं रुका नहीं, सीधा पेट में चला गया। तो पहले तो उसने अपने मुंह को चाटा, फिर पूछा छोराओ कहा भयो है। सारी ग्वाल बाल कहे डोकरी तो को अभी पतो ना है, चलो। अरे नंद जी को छोरा भयो है, छोरा। 85 वर्ष की डोकरी 16 साल की हो गई, नाचने लगी कि नंद जी के अंगना हमें बज रही आज बधाई। नंद जी के हमें रही आज बधाई, नंद जी के अंगना हमें बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में रही आज बधाई। ओ बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल। बज रही आज
ब्रज के अंगना में बज रही आज बधाई ब्रज के अंगना में बज रही आज बधाई। बोला नंद के लाला की, बाल कृष्ण भगवान की। इधर भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इधर पूतना आज ब्रज के सारे बच्चों को मारती हुई सीधा नंद महल के पास पहुंची है। जब नंद महल के पास पहुंची है, गोपियां जैसे देखी पूतना को विचार किया कि ये तो इस वृंदावन की नहीं है, इस ब्रज की नहीं है, क्यों ना चल करके देवी जी से परिचय लिया जाए। क्योंकि माताओं की प्रवृत्ति है कि आप 7 दिन कथा सुनने आएंगे, आप ये नहीं बता सकते कि बगल की कुर्सी में बैठ के कथा कौन सुना।